तो now you can see these questions like explain various type of fragmentation and memory allocation. So fragmentation हो गई internal external, memory allocation हो गई contiguous non contiguous. Then segmentation का मतलब है कि आप पूरी memory को logical segments में divide करते हो. And with the neat diagram explain hardware required. तो इसमें हमें एक mapping table चाहिए होगा जो mapping करेगा हमारी from the address generated by the CPU to the actual address in the memory. ठीक है. सो वो मैपिंग करने के लिए एक मैपिंग टेबल की जरूरत होती है. तो आपको इसका डायग्राम जो है वो बना के दिखाना पड़ेगा कि कैसे एक एड्रेस जनरेट होता है, फिर उसकी मैपिंग होती है, फिर उसका दूसरा एड्रेस आता है जहां से फाइनली आपका डेटा पिक किया जाता है. ठीक है. ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं वेरियस CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स वाला. दिस न्यूमेरिकल वी ऑलरेडी डन. Okay, now you have this question. Explain how reader-writer problem can be solved using semaphores with the help of a pseudocode. ठीक है. तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के अंडर आता है ये. सो क्रिटिकल सेक्शन का मतलब क्या है कि आपके कोड में कुछ ऐसा पार्ट है जो आप नहीं चाहते कि एक से ज्यादा प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर सके. तो एक ऐसा पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विच मल्टीपल प्रोसेसेस शुड नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली. ठीक है. तो ऐसा कुछ कोड, कोई डेटा हो गया या कुछ जिसको साइमल्टेनियसली एक्सेस करना हम अलाउ नहीं करना चाहते, उसे हम क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं. एंड इट कम्स अंडर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. ठीक है. सो ये आपका चैप्टर 5 है बुक में, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं करने के. हम इसको लॉक्स की हेल्प से कर सकते हैं, सेमेफर की हेल्प से कर सकते हैं. ठीक है. सो हाउ डू वी डू इट, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू check. And the problem is specifically named as critical section problem. ठीक है. So let's go on to this chapter. So this is fourth chapter का end है ये. Thread क्या होता है? Any process in execution is a thread. Threads can be lightweight threads, heavyweight threads. जो threads अपने आप में काम करते हैं, किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करते, वो heavyweight होते हैं. जो शेयरिंग कर लेते हैं and they require less resources, that is called lightweight thread. ठीक है. Now we have this process synchronization. सो इसमें आपके पास काफी सारी क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग तरह के. जैसे इसमें आपको स्पेसिफिकली पूछा है रीडर राइटर प्रॉब्लम. सो रीडर राइटर प्रॉब्लम का क्या मतलब है? रीडर राइटर प्रॉब्लम इज व्हेन यू हैव अ फाइल एंड मल्टीपल पीपल हैव टू रीड एंड राइट इट. तो क्या साइमल्टेनियसली वो ऑपरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता? वी आर गोइंग टू चेक दैट. तो यहाँ पर आपके पास जैसे ये देख रहे हो, सो वी हैव डू, एंट्री सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, एग्जिट सेक्शन, एंड देन वी हैव रिमाइंडर ऑफ द कोड सेक्शन. ठीक है. सो हम इस चीज को चेक करते रहते हैं और एंट्री सेक्शन से क्लियर करके ही क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं. एंड वी हैव टू मेक श्योर कि इसमें एक टाइम पे एक ही प्रोसेस जा सके. सो वी वांट एनी चेंजेस दैट रिजल्ट फ्रॉम सच एक्टिविटीज नॉट टू इंटरफेयर विद वन अनदर. बिकॉज ऑफ दिस वी हैव प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन. सो क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? सो critical section is that code. So each process has a segment of code called a critical section in which the process may be changing common variables or maybe updating a table, writing a file, and so on. So the important feature of the system is that when one process is executing its critical section, no other process is allowed to execute its critical section. That is, no two processes are executing in their critical sections at the same time. ठीक है. दैट इज व्हाट वी हैव टू टेक केयर ऑफ. इसके कुछ फीचर्स है. बेसिक रिक्वायरमेंट्स इन अ क्रिटिकल सेक्शन सिनेरियो इज म्यूचुअली एक्सक्लूजन. मतलब कोई भी दो प्रोसेसेस जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सेम टाइम पे वो सेम डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते. सो दे कैन नॉट मॉडिफाई द सेम डेटा एट द सेम टाइम. ठीक है. एंड देन इज प्रोग्रेस. प्रोग्रेस का मतलब है कि हर कोई प्रोसेस ऊपर से नीचे की तरफ ही एग्जीक्यूट कर रहा है, उल्टा नहीं चलता. तो अगर वो एंट्री सेक्शन में है तो उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन में ही जाएगा, उसके बाद एग्जिट करके रिमाइंडर में ही जाएगा, उल्टा नहीं आ सकते ऊपर. So if no process is executing in its critical section and some processes wish to enter, then only those processes that are not executing in the remainder section, क्योंकि रिमाइंडर तो क्रिटिकल के बाद आता है, तो जो रिमाइंडर सेक्शन में नहीं है सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसाइडिंग कि कौन क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा. देन देयर हैज टू बी अ बाउंड ऑन वेटिंग. मतलब हर बार किसी एक को चांस मिल रहा है और दूसरा इनफाइनाइट टाइम वेट ही करता जा रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए.
So there exists a bound or limit on the number of times that other processes are allowed to enter their critical sections. After a process has made a request to enter its critical section before that request is granted. So कितनी देर तक वो वेट करेगा? इनफाइनाइट वेटिंग में नहीं जाना चाहिए. ठीक है. So at a given point in time, many kernel mode processes may be active in the operating system. As a result, the code implementing an operating system is subject to several possible race conditions. Consider as an example a kernel data structure that maintains a list of all open files in the system. The list must be modified when a new file is opened or closed. If two processes were to open files simultaneously, तो वो दोनों एक साथ उसको use करना चाहेंगे. तो वहां पर we have to make separate updates. So that is also a condition which should be put in critical sections. हमारे पास दो तरह की कर्नल्स होती हैं, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव. ये वर्ड आप बहुत बार यूज कर चुके हो. सो प्रीएम्प्टिव जिसको बीच में रोका जा सकता है. ठीक है. सो a preemptive kernel allows a process to be preempted, that means to stop while it is running in the kernel mode, whereas non preemptive को हम बीच में नहीं रोक सकते हैं. Now we have various solutions for critical section problem, जिसमें से एक solution है Peterson's सॉल्यूशन. ठीक है. तो एक आपका पीटरसन सॉल्यूशन है. फिर ऐसे ही आपके पास सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर भी है, तो उसमें हम लॉक्स की हेल्प से ये काम कर सकते हैं. एंड सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं वो है सेमेफर्स. ठीक है. सो म्यूटेक्स लॉक्स के बाद दिस इज द वन विच वी यूज द मोस्ट. सेमेफर बेसिकली क्या होता है कि एक इंटीजर वेरिएबल होता है. इट्स नथिंग मच. ठीक है. सो वी हैव एन इंटीजर वेरिएबल. सो सेमेफर का मतलब क्या है कि आपके पास एक वेरिएबल है, अगर उसकी वैल्यू कुछ हम फिक्स कर देते हैं, मान लो 1 और 0 फिक्स कर ली, तो अगर उसकी वैल्यू 1 है, मतलब वो फ्री है, आप यूज कर सकते हो. लेकिन अगर उसकी वैल्यू 0 है, मतलब इट इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, सो यू हैव टू वेट टिल इट गेट्स फ्री. ठीक है. सो इट्स बेसिकली सेमेफर इज अ वेरिएबल. वो भी बता देती हूँ, पहले एक बार ये बता दूं सेमेफर वाला, फिर वो भी बता देती हूँ. ठीक है. सो सेमेफर क्या होता है? इट्स एन इंटीजर. A semaphore S is an integer variable that, apart from initialization, is accessed only through two standard atomic operations. एक होता है wait, एक होता है signal. ठीक है. wait फंक्शन हम कब कॉल करते हैं? जब हमें क्रिटिकल सेक्शन को लेना होता है. जब आपको क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, उस टाइम पर आप वेट को कॉल करोगे. और सिग्नल आप कब कॉल करोगे? जब आपका क्रिटिकल सेक्शन का काम ओवर हो जाता है. ठीक है. सो व्हेन योर क्रिटिकल सेक्शन पार्ट इज ओवर, देन यू कॉल सिग्नल. सो एंट्री वाला जो कोड है वो वेट है, और एग्जिट वाला जो कोड है वो सिग्नल है. ठीक है. द वेट ऑपरेशन वाज ओरिजिनली टर्म्ड पी फ्रॉम द टच प्रॉब्लम टू टेस्ट सिग्नल. और ठीक है, ये उसके नाम है, इसको याद करने की जरूरत है. देखो वेट में हो क्या रहा है, ये दो कोड है जो आपको याद रखते हैं. ठीक है. सो वेट में क्या हो रहा है? वेट, एंड वी हैव पास द सेमेफर. हमने एक इंटीजर वेरिएबल यहाँ पे पास किया s. Now while s is less than equal to 0, जब तक आपका ये s less than equal to 0 है, ठीक है, तब तक इसका क्या मतलब है कि वो किसी और के थ्रू यूज हो रहा है. somebody else is using it, somebody else is using it, so I have to wait. अब आप ये देख रहे हो सेमीकोलन. जिन लोगों को सी अच्छे से याद है, आप इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे. यहाँ इन्होंने लूप के पीछे सेमीकोलन लगा हुआ है. अब इसीलिए सब कुछ रिलेटेड होता है. देखो कोडिंग आती है तो आप सब कुछ इजीली समझ सकते हो. अगर हम किसी भी लूप के पीछे, कंडीशन के पीछे सेमीकोलन लगा देते हैं, इसका क्या मतलब होता है? कि ये इसी में ही घूमता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है. जब कंडीशन फॉल्स होगी तभी वो इस लाइन से आगे आएगा. सो ये एक लूप है जिसके अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं है, बट इट विल नॉट कम अहेड, इट विल कीप एग्जीक्यूटिंग दिस ओनली. वो इसी को ही एग्जीक्यूट होता रहेगा, तब तक टर्मिनेट नहीं होगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए. सो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि while s is less than equal to 0, क्या करना है? सेमी कॉलन. तो जब तक s लेस देन या इक्वल टू 0 है, जब तक ट्रू है, वो इसी लाइन में ही फंसा हुआ है. ठीक है. सो जब तक s लेस देन इक्वल टू ट्रू है, तब तक क्या करना है? वेट करना है, कुछ नहीं करना. सेमीकोलन मतलब नो स्टेटमेंट. सो खाली सेमीकोलन का मतलब है नथिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, सो इट्स अ नो एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट. तो वो उसी में ही वेट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा. जैसे ही कोई और जॉब, कोई और प्रोसेस अपनी तरफ से उस सेक्शन को फ्री करेगा. देखो फ्री कैसे करते हैं? s प्लस प्लस करके. ठीक है. सो सिग्नल किस लिए है? फ्री करने के लिए. तो जब वो उसको फ्री करेगा, वो s को प्लस प्लस कर देगा. ये s जो कि इसके पास अब 0 रिसीव हुआ था, यहां से इंक्रीज होके 1 बन जाएगा. जैसे ही ये 1 बनेगा, इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, है ना. सो जैसे ही
प्रोसेस P2 ने इसको प्लस प्लस किया, ये जो P1 इसकी वेट कर रहा था, जैसे ही ये 1 हुआ इसकी ये कंडीशन फॉल्स हो गई। 1 लेस देन इक्वल टू 0 इज फॉल्स। फॉल्स मतलब वाइल से बाहर आ जाओ। वाइल से बाहर आते ही उसने खुद क्या किया, एस माइनस माइनस, उसने बाहर आते ही खुद से एस को जीरो कर दिया कि भाई अब ये मेरा हो गया। तो क्योंकि उसने इसको जीरो कर दिया, तो अगर प्रोसेस 3 चाहता होगा उसको यूज करना, तो प्रोसेस 3 को वेट करना पड़ेगा, बिकॉज एस इज नाउ जीरो। तो जब तक वो दोबारा 1 नहीं होता तब तक कोई और प्रोसेस उसको यूज नहीं करेगा। और ये दोबारा 1 कब होगा, जब मेरा P1 सिग्नल करेगा, और वो सिग्नल करेगा अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद। आई बात ये समझ में? अंडरस्टूड दिस थिंग? कि कोई भी प्रोसेस जिसको क्रिटिकल सेक्शन में जाना है वो उससे पहले वेट करेगा, जैसे ही उसको एस के ऊपर ग्रांट मिलती है वो एस को वापस डिक्रीज कर देता है कि भाई मैंने ब्लॉक कर लिया, ठीक है। और जब वो अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो वो एस को इंक्रीज कर देगा कि अगर किसी और को चाहिए तो वो ब्लॉक कर सकता है, पर मैंने रिलीज कर दिया। सो दैट इज हाउ सेमेफोर वर्क फॉर एनी क्रिटिकल सेक्शन। इज दैट क्लियर? So all modifications to the integer value of the semaphore in the wait and signal must be executed in dismiss, मतलब कोई भी दो प्रोसेस एक साथ उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो सेमेफर यूसेज, हमारे पास दो तरह के सेमेफर्स हो सकते हैं। बाइनरी सेमेफर जैसे ये वाला था, ये सिर्फ 0 और 1 में ही घूमेगा, 0 1 0 1 यूज करना है या नहीं करना। दूसरे आपके पास काउंटिंग सेमेफर भी होते हैं जो रीडर राइटर प्रॉब्लम में यूज होते हैं, क्योंकि रीडर्स तो कितने भी हो सकते हैं। रीडर्स तो मेरे पास 1 2 3 5 6 10 कितने भी लोग एक साथ रीड कर सकते हैं, लेकिन ये सारे लोग राइट नहीं कर सकते एक साथ, है ना। सो मल्टीपल पीपल कैन रीड फ्रॉम अ फाइल बट कैन नॉट राइट। सो इसलिए वहां पर जो आपका है वो आ जाती है चीज रीड राइट वाली। वो मैं आपको दिखाती हूँ मैं। ये इसको इन्होंने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से बनाया हुआ है, बट आप सिर्फ ऊपर वाला भी लिख सकते हो, सेम चीज ही है इसके अंदर और कुछ नहीं है। बट इफ यू आर मेंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ सेमेफर्स यू डोंट हैव टू डू दिस। आप ऊपर वाला कोड लिख सकते हो, ठीक है। सो इसमें भी आपके पास स्टारवेशन और डेडलॉक हो सकता है कि अगर कोई वेट ही करता रह जाए तो उसकी वेट कभी खत्म ही नहीं होगी। अब हम यहाँ पर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, बाउंडेड बफर भी करेंगे, बट दिस इज योर रीडर राइटर प्रॉब्लम, ठीक है। सो अगर आपसे स्पेसिफिकली रीडर राइटर प्रॉब्लम के बारे में पूछा जाता है तो ये प्रॉब्लम है क्या, कि भाई हमारे पास एक